Hello, students. I welcome you all with good wishes on this platform, YouTube platform, literary classes. Students, कल के वीडियो में अर्थात कल के क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़े। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप किसी भी वीडियो को देखते हैं वो पार्ट वाइज में दिया आता है तो उसको क्रम से यदि आप देखेंगे तो आपको लाभ देगा। वो एक सीक्वेंस में होता है। जहाँ तक क्लासेस की बात है तो टेंस जैसा चैप्टर मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो किस क्लास के लिए अनुपयोगी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो सभी क्लास के लिए उपयोगी है। टेंस इज बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी क्लास। तो आज मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किन परिस्थितियों में होता है। मैंने 3 बड़े कारण बताए। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप उसको जाने भी होंगे। आज मैं उसी चर्चा को, आपसे की गई बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। इस टॉपिक के द्वारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एफिशिएंसी है, जो उसका कॉम्पिटेंटनेस है वो बढ़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ठीक से हम लोग पढ़े। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं कर सकते। जैसे किसी भी चीज़ को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स कुछ आधार होता है, बेस होता है। जैसे कोई कहता है कि नाउन 2 टाइप्स का होता है तो हम जल्दी नहीं कह रहे तुम गलत बोल रहे हो, नहीं कह सकते। उसका आधार जानना पड़ेगा, वो किस एंगल पे कह रहा है कि नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। उसी तरह यहाँ पे कुछ 2 प्रकार के वर्ब्स में आपको कल हेडिंग लगाया था, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। अभी तक अगर आपने इस प्रकार के वर्ब्स का क्लासिफिकेशन नहीं सुना है तो इसका अर्थ आप कदापि ये न लगेगा कि आप इसको नहीं जानते हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आपने पढ़ा हुआ उसके बाहर का नहीं है। यह एक पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का नजरिया है कि कुछ वर्ब्स को हम स्टेटिव और डायनेमिक कंडीशन में बांट सकते हैं। अब ये यहाँ पढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कैसे होता है, कहाँ नहीं होता है, अगर उसको हम जानेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज में आइदर रिटेन और ओरल हम काफ़ी हद तक ग्रामेटिकल मिस्टेक से बच सकते हैं और हमारा अंग्रेजी भी स्ट्रांग होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले ये बता दूँ ये स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टेटिव वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ विद एग्जाम्पल। आप समझेंगे, नाम से तो देख भी रहे हैं। देखिए पहले इसको मैं डेफिनेशन ही देता हूँ। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स के द्वारा हमें ऐसे कार्यों का बोध होता है जो कार्य स्थिर होते हैं, दृढ़ होते हैं, अस्थाई होते हैं। जैसे कल्पना करिए हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आँख। वो आप चाहो या न चाहो उसका काम है देखना, वो देखेगा। तो देखने का जो क्रिया हो गया, मान लो सी, एक एग्जाम्पल ले लो सी। अब हमको इसको कह सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब है, अस्थाई क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्य है उसको करने के लिए जो कर्ता होता है उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास मन है बाबू तो मन को चलाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मन अपने आप चलता है, वो उसका स्वभाव है। कान सुनेंगे, सुनने के लिए आपको प्रयास नहीं करना। जो भी आवाज आपके कान में आएगी वो हियरिंग करेगा। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिनसे ऐसे कार्यों का बोध होता है जो कार्य अस्थाई होते हैं, उनको कहा जाता है स्टेटिव वर्ब्स। और स्टूडेंट्स जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उसको प्रोग्रेसिव टेंस में यानी कंटिन्यूअस टेंस में हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए जनरली, क्योंकि उनका व्यवहार कंटिन्यूअस में एक तरह से हो रहा है। इसलिए हमें उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखना चाहिए। हाँ, पार्टिकुलर कहीं हम उसका यूज कर रहे हो, जैसे आगे आने वाले हेडिंग्स में मैं आपको बताऊंगा, तो आप कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं।
लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या हो गए? ऐसे वर्ब्स हो गए जिनसे ऐसे कार्यों का बोध होता है, जो कार्य ऐसे अवस्थाओं का बोध होता है, ऐसे कार्यों का बोध होता है। ध्यान देंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। जो कार्य कंटिन्यूड है, माने कंटिन्यूड है, वो फिक्स्ड है, परमानेंट एक्टिविटी भी आप कह सकते हैं, स्थायी कार्य हैं। और इन कार्यों के जो वर्ब्स होते हैं, इन कार्यों को शो करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, स्टूडेंट्स उनको हमें कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना चाहिए, ये कहने का उद्देश्य है। तो ऐसे क्रियाओं को स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। स्टेटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच शोज कंटिन्यूड एक्टिविटी, यानी जिससे स्थिर दृढ़ क्रियाओं का बोध होता है, ऐसे क्रियाओं को हम स्टेटिव वर्ब्स कह सकते हैं। अब इनको ग्रामेरियंस ने कई क्लासों में बांटा है पढ़ने की सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसके मेनली पार्ट्स बताने जा रहा हूँ। 4 टाइप्स का होता है। पहला मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, या इसी को कॉग्निटिव भी कहा जाता है। दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, देखिए परसेप्शन क्या है। कई बार ये आपके, आई होप दिस वर्ड might have come into your life many times, whether you have understood or not, this is another point, but this word has come many times. परसेप्शन क्या है? जैसे हमारे शरीर में ज्ञान पाने के लिए कुछ इंद्रियां हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ अंग हैं, जिनको हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। अंग्रेजी में कहते हैं उसको, आप सब बहुत साइंस में प्राइमरी क्लास में पढ़े होंगे, सेंस ऑर्गन्स। उदाहरण के तौर पे आंख ले लो स्टूडेंट्स, ये आंख, अब आप उदाहरण ये दे देंगे सर सोए हैं तो भी आप स्वप्न देखते हैं, मन की दृष्टि तो होती ही है। आपका आंख निरंतर देखता रहता है, आपका कान कोई भी आवाज आएगा, कोई भी साउंड आएगा, अगर उसके क्राइटेरिया में, उसके एरिया में तो सुनेगा। उसके लिए आपको सुनने के लिए प्रयास नहीं करना है, या कोई इच्छा नहीं करनी है, कान तो सुन, तो सुनेंगे। तो ऐसे ज्ञान को जो बिना प्रयास के हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वतः हमें प्राप्त हो जाए, इसी को अंग्रेजी में परसेप्शन कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव एबिलिटी भी कहा जाता है इसको। तो ऐसे वर्ब्स, जैसे मान लो एग्जांपल में देता हूँ, आंखों के लिए मैंने सी दे दिया, मान लीजिए। जैसे हमारा मन जो है हमेशा फील करता है, आप इसको सी कह सकते हैं। हमारा कान जो है सुनता है। अब इसको मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपका एक और वर्ड ले लीजिए, आपका नाक स्मेल करता है, तो हम कह सकते हैं कि ही या आई सी ए वॉल। अब यहाँ देखो, मैं एक दीवार देखता हूँ। अब यहाँ हमको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आई एम सीइंग अ वॉल। हाँ, ये जनरलाइज किसी पर्टिकुलर वॉल के लिए आप कह भी सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए आप हियर का प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं वी हियर विथ आवर ईयर्स। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर हियरिंग विथ आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुन रहे हैं। हिंदी में ये बोल सकते हैं, अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, क्योंकि कान हमारा हमेशा सुन रहा है। अब इसका स्पेशलाइज्ड में हियरिंग हो सकता है, जैसे द जज इज नॉट हियरिंग माई केस टुडे कह सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में और स्पेशलाइज में अंतर होता है। तो पहला हो गया वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या कॉग्निटिव। ऐसे वर्ब्स जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वतः हमारे पास आते हैं, उनको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करना चाहिए, उसको हमें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करना चाहिए। वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा कॉलम आप ले सकते हैं, वर्ब्स ऑफ परमानेंट एक्टिविटी। कुछ ऐसी भी स्टूडेंट्स क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं, जब ध्यान देंगे तो वो आपके, इसको थोड़ा सा और मैं ठीक कर दूं, वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स कर देते हैं।
वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स, ऐसे कर देते हैं और स्पष्ट हो जाएगा एक्टिविटीज में। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं बाबू जो आपके मन के ऐसी अवस्था को दर्शाते हैं जो लगभग आपका हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे एक वर्ब ले लीजिए, थिंक, हमेशा मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। फील, जैसे मान लीजिए एग्री। इन क्रियाओं को आप देख सकते हैं, ये हमेशा, जैसे मान लीजिए अंडरस्टैंड, अगर आप समझने वाले हैं तो आपका जो मन है वो हमेशा समझ रहा है, ये नहीं है कि वो नहीं समझ रहा है, हमेशा समझ रहा है। अब आपका मन कब नहीं सोचता, मरेयो मनुष्याराम प्राणबंधन मोक्षयो, कब मन नहीं समझता भैया। दैवी वेशा गुणमयी माया दुरत्या, मन तो बहुत चंचल है। विवेकानंद कहते हैं माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स, पीस माइंड टेक्स अस क्रॉस। तो ये क्रियाएं, ये ऐसी क्रियाएं, थिंक हो गया, फील हो गया, एग्री हो गया, स्टैंड अंडरस्टैंड हो गया, ये ऐसी अवस्थाओं के नाम हैं जो हमेशा अस्थायी हैं। विचार हम हमेशा करते हैं, ये नहीं कि कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मन का काम है, सोच रहे हैं, महसूस कर ही रहे हैं। तो इनको भी हम बचेंगे कि हम इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में न करें। आई थिंक यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट नहीं, मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई आप सोचते ही हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स। अब देखो स्टेटिव वर्ब्स में एक कॉलम और हो सकता है जिसको मैं थर्ड बता दूं, उसको कहते हैं इमोशनल स्टेट्स। बहुत सुंदर शब्द है इमोशनल स्टेट्स, भावनात्मक दशाएं, भावनात्मक अवस्थाएं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं स्टूडेंट्स जो हमारे भाव के अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। अब भाव के बारे में तो भरत मुनि का जब आप नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो भाव की संख्या बहुत ज्यादा है, 49। कई बार उसमें बंटवारा भी होता है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव है। तो भाव है क्या, तो मन के अंदर आने वाला जो चेंज है, मन का विकार, वही भाव। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एकदम हमारे मन के भाव को व्यक्त करती हैं। तो मन के भी कुछ ऐसे भाव हैं जो परिवर्तनशील नहीं, वो उनके लिए भी हम कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो लाइक, जैसे ले लो लव, जैसे मान लो हेट वर्ड ले लो। अब मान लीजिए आपके ब्रदर हो, आप कहें कि आई एम लाइकिंग यू, तो ठीक है, आप पर्सनलाइज एक व्यक्ति